हमारे पास एक्सरसाइज 14 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है cos 2x इज इक्वल टू sin 3x। अगर इक्वेशन की अब देखें बात करें तो हमारे पास ये क्या है, cos आ रहा है और sin आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, पहले इसे एक इक्वेशन एक उसमें ले जाएंगे ताकि हमारे पास क्या हो, हम x की वैल्यूज़ निकाल सकें। तो हम क्या करते हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। अगर मैं देखूँ cos 2x वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। और इसी तरह अगर मैं sin 3x की आइडेंटिटी लिख लूँ तो वो क्या होती है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अगर मैं ये आइडेंटिटीज़ प्लग कर दूँ गिवन इक्वेशन में तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 sin क्यूब x इस साइड पे ले जाते हैं, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस 2 sin स्क्वायर x। मैं क्या कर रही हूँ, x क्यूब और स्क्वायर फिर उस तरह लिख रही हूँ, हायर पावर टू लोअर पावर। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस 3 sin x और ये क्या आएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखें तो इक्वेशन क्या आ गई है हमारे पास, एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई है। तो हम उसको लिख लेते हैं, लेट sin x। अब मैं लिख सकती हूँ लेट sin x इक्वल टू सम वेरिएबल विच इज़ y। तो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4y क्यूब माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1। अब मेरे पास क्या आ गया है, क्यूबिक इक्वेशन आ गई है। यहाँ से मैंने क्या करना है, y की वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करना है। तो मैं देखूँ अगर मैं y की वैल्यूज़ निकाल लूँ बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन तो वो क्या होगा, सिंथेटिक डिवीजन आपने पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में। तो अगर मैं इसको देख लूँ तो क्या होगा, चले हम ऐसा करते हैं कि इस इधर कर लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन। उसके लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। कोफिशिएंट्स मैंने लिख लिए, फिर हम क्या करते हैं, ये 4 ऐसे ही उतार लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं, रूट ट्राई करते हैं, 1 ले सकते हैं, -1 इस तरह। तो मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ 1। तो मैं क्या करूँगी, ये पहली वैल्यू मैंने ऐसे ही उतार दी, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ क्या आएगा 4 और यहाँ से क्या होगा -2 प्लस 4 विच इज़ आंसर क्या आ जाएगा 2। अब ये 2 जो है मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या आएगा 2, -3 प्लस 2 क्या आएगा -1, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या आएगा 1 -1 और यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 0। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे आंसर 0 आ गया है तो हम कह सकते हैं 1 क्या है, रूट है क्यूबिक इक्वेशन का। तो मैं लिख सकती हूँ एक वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, y इक्वल टू 1। तो अब मेरे पास ये रिड्यूस हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, वो क्या हो जाएगी, 4y स्क्वायर माइनस 2y। यहाँ से लिखेंगे हम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हुई है तो हम उसको लिख लेते हैं 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करते हुए क्या है, मैंने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लेते हैं। तो a लिख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4, b क्या आ जाएगा 2 एंड c इज़ इक्वल टू -1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम लिखें तो वो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। पीछे a b c की वैल्यूज़ दी हुई हैं, अगर हम उनको प्लग कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू -1 प्लस माइनस √5/4। तो हमारे पास क्या था, हमने y को किसके बराबर रखा हुआ था, sin x के। तो हम दोबारा बैक प्लग कर देते हैं। एक वैल्यू हमारे पास y की आई थी 1 और दूसरी वैल्यू हम ये लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x ले लेते हैं, sin इनवर्स 1 ले लेते हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, π/2। एक सोल्यूशन हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, बाकी यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। अगर देखें साइन इन्वर्स कर दूँ साइड पे जाके तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 2 केसेस बनेंगे हमारे पास, एक प्लस के लिए अलग बनेगा और एक नेगेटिव के लिए अलग बनेगा। तो मैं अगर देखूँ x इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स में पहले पॉजिटिव वैल्यू ले लूँ -1 प्लस √5/4। तो अगर हम देखें x इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स -1 प्लस √5/4 ले लें तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, 18 डिग्री। अभी हमारे पास ये डिग्री में है तो अगर हम इसे कन्वर्ट कर लें तो हम क्या करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय π/180, रेडियन में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, π/10 के। तो x मेरे पास क्या आ गया है, यहाँ लिख लेते हैं π/10। ये मेरे पास अब आ गया है रेफरेंस एंगल। अब मैं देखूंगी साइन कहाँ पॉजिटिव होता है तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, साथ जो है साइन का पीरियड भी ऐड करती रहती हूँ हर वैल्यू में। वो क्या होता है 2π, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2nπ।
अब हमें पता है साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ से एक और x की वैल्यू आ जाएगी, उसको हम लिख लेते हैं। तो क्या आएगी, x इज इक्वल टू पाई प्लस पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लेते हैं पाई माइनस लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 10, और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगी 9 पाई बाय 10, और इसी तरह हम क्या करें, साइन का पीरियड ऐड कर दें तो 2n पाई। ये हमारे पास एक आ गया। जो सोल्यूशन हम निकालते जाते हैं इनको हम क्या कर देते हैं, बॉक्स में क्लोज कर देते हैं, ताकि एंड में आंसर लिखना हमारे पास आसानी हो जाए। इसी तरह पाई बाय 2 जो है साइन एक्स का पीरियड, इसमें भी ऐड कर देते हैं 2n पाई, और इसको भी हम क्या कर देते हैं, बॉक्स में कर देते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या किया, पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए देख लिया। अब हमने देखना है साइन कहाँ पे जो है वो नेगेटिव होता है। तो अगर हम देखें x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1 माइनस √5/4। तो मैं इसको देख लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा आंसर। तो x मेरे पास यहाँ से क्या आ रहा है 54, और मैं उसको दोबारा चेंज कर लेती हूँ रेडियन में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर आप कैलकुलेटर से इसको देख लें, सॉल्व कर लें, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, यह आ जाएगा 3 पाई बाय 10। अब हम देखेंगे हमारे पास साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या आया था, पीछे हम देखें तो वो क्या था 3 पाई बाय 10। तो जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में x लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई प्लस 3 पाई बाय 10, और यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13 पाई बाय 10, और इसमें साइन का पीरियड ऐड कर दें तो 2n पाई, तो ये एक वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। इसी तरह हम अब क्या करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू देख लें तो क्या आएगी 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 10। तो इसको सॉल्व कर लें तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 17 पाई बाय 10, और इसी तरह हम क्या करेंगे, साइन का पीरियड ऐड कर देंगे। अब जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं हम क्या करते हैं, इनको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या सोल्यूशन आ गया हमारे पास, पहली वैल्यू थी पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, हम यूनियन करके लिखते हैं। दूसरा सोल्यूशन हमारे पास क्या था, अगर हम देखें तो हमारे पास था पाई बाय 10 प्लस 2n पाई। इसी तरह थर्ड सोल्यूशन हमारे पास क्या था 9 पाई बाय 10 प्लस 2n पाई। फिर नेक्स्ट सोल्यूशन हमारे पास क्या था 13 पाई बाय 10 प्लस 2n पाई, और फोर्थ सोल्यूशन हमारे पास क्या था 17 पाई 10 प्लस 2n पाई। तो हमने ये क्या किया, जो सारे सोल्यूशन फाइंड किए थे इनको क्या कर दिया, कंबाइन करके लिख दिया, यूनियन करके लिख दिया। होप सो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करना समझ आए होंगे। थैंक यू।